आज हम लोग बेसिक्स फॉर्मूलाज सीखेंगे। ये फॉर्मूलाज आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में एज अ डेटा एनालिस्ट हमेशा यूज़ होते हैं, इसीलिए आपका इन कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम लोग सम को सीखेंगे, एवरेज फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं ये सीखेंगे, मीन मैक्स को कैसे यूज़ किया जाता है और इसका यूज़ करके मल्टीपल एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, काउंट काउंट ए काउंट ब्लैंक का यूज़ कब करना होता है और तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, राउंड राउंड अप एंड राउंड डाउन का यूज कब किया जाता है। रेफरेंसिंग में हमारे पास दो तरह के रेफरेंसिंग होते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड रिलेटिव रेफरेंसिंग। ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है और हमें कब किसका यूज करना होता है, ये चीज हम लोग डिटेल में समझेंगे और बेसिक एरर हैंडलिंग सीखेंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और हम लोग आ जाते हैं एक्सेल के इंटरफेस पे। हम लोग एक्सेल के इंटरफेस में आ चुके हैं और सबसे पहले एज अ डेटा एनालिस्ट आपको अपने डेटा को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इन फाइनेंस टर्म एक वर्ड यूज़ किया जाता है KYC, नो योर कस्टमर। वैसे ही जब आप डेटा पे काम कर रहे होते हो आपको अपने डेटा को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग एक बार डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं। देखोगे हमारे डेटा में ID, नेम, एज, डिपार्टमेंट, सैलरी, बोनस, ज्वाइनिंग डेट, स्कोर, अटेंडेंस, रिमार्क्स, ये सारे कॉलम्स हैं और हमारे पास नंबर ऑफ रोज 21 है जिसमें 20 एंट्रीज किए हुए हैं, मतलब 20 लोगों के हमारे पास डिटेल्स है। हमारे पास उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। एक बार मैं इस पे फिल्टर लगा के चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं। आप देखोगे हमारे पास इस डेटा में 4 डिपार्टमेंट है, फाइनेंस, HR, IT एंड मार्केटिंग। इसके अलावा आप सैलरी का रेंज देखोगे, स्टार्ट हो रहा है सैलरी 35,000 से और मैक्सिमम जा रहा है 53,000 रुपीज। बोनस में आप देखोगे 1800 से बोनस स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम 3200 तक जा रहा है। ज्वाइनिंग डेट पे आते हैं, आप देखोगे 2022 एंड 2023 दो ईयर में ज्वाइनिंग डेट है। यहाँ पे हमारे पास जैन से लेकर के दिसंबर तक सारे मंथ में ज्वाइनिंग हुई है और 2023 में जैन से लेकर के अगस्त तक ज्वाइनिंग हुई है, अगस्त के बाद ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो हमारे पास मैक्स डेटा है अगस्त 2023 तक का। इसके अलावा जो हमारा स्कोर है वो मिनिमम स्कोर 65.7 है और मैक्सिमम स्कोर 96.1 है। हम लोग आ जाते हैं अटेंडेंस में और आप इसमें देखोगे कि हमने मिनिमम 15 डेज अटेंडेंस देखा है और मैक्सिमम 20 डेज का अटेंडेंस लोगों ने करा है। इसके बाद रिमार्क्स में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एवरेज रिमार्क है, एक्सेलेंट है, गुड है, कुछ एरर है और कुछ ब्लैंक्स हैं। तो ये हम लोगों ने एक ओवरव्यू ले लिया अपने डेटा का और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सम। हम लोग देखेंगे कि सम का यूज कैसे किया जाता है टू अंडरस्टैंड द डेटा। एक बार मैं आपको बेसिक टर्म में बता देता हूँ कि सम क्या होता है। आप क्या चाहते हो कि एक इंसान को एक बेस सैलरी मिल रहा है दैट इज 35,000 रुपीज और आप चाहते हो कि उसका बोनस को मिला करके उसका टोटल सैलरी इन हैंड हर मंथ कितना मिलता है, आप ये जानना चाहते हो। इसके लिए हम लोग सम का यूज करते हैं। एक बार हम लोग सम का यूज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि हमारा जो एवरेज होता है वो क्या होता है। एवरेज हम लोग इस कॉलम का निकालेंगे कि इस कॉलम पे एवरेज सैलरी क्या आया है और इस कॉलम पे एवरेज बोनस क्या आया है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं फिल्टर हटा लेता हूं और टोटल सैलरी निकाल लेते हैं। नेट टेक होम सैलरी और ये क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू दिस सैलरी प्लस बोनस, राइट। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 डेसिमल पॉइंट तक आया, मैं इसको रिड्यूस कर देता हूँ और इसको हम लोग ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे नीचे वाले सेल पे आएंगे,
कंट्रोल और शिफ्ट को क्लिक करके ऊपर तक सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी कर देंगे। इससे क्या होगा, सारा फॉर्मूला ड्रैग हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड क्या है कि आप यहाँ पे डबल क्लिक कर देना, फ्लैश फिल हो जाएगा और सारे एंट्री अपडेट हो जाएंगे। नाउ अब हमारे पास टोटल सैलरी आ चुका है जो एक पर्सन को मिल रहा है। सो आपने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने सम करा। सम करने का दूसरा मेथड क्या है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे इज इक्वल्स टू सम यूज करोगे और आपको बार बार सम के लिए प्लस आइकन यूज नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा देता हूँ और दूसरे सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इसको ड्रैग कर देता हूँ। अब देखो सेम आंसर हमें मिल चुका है। थर्ड एक और मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक रेंज को सेलेक्ट करते हैं, इज इक्वल्स टू सम, और इंस्टेड ऑफ डूइंग पुटिंग कॉमा मैं एक रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ। आप देखोगे कि ये हमारा सम हो चुका है। सो वी हैव लर्न 3 मेथड टू डू सम इन एक्सेल, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ये रिलेटिव फॉर्मूलाज है। रिलेटिव है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इस फॉर्मूला को नेक्स्ट कॉलम पे ड्रैग करूंगा तो मेरा जो यहाँ ई एंड एफ कॉलम को सम कर रहा है ये एफ एंड जी कॉलम को सम करेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। मैंने इसको ड्रैग करा, अब आप देखोगे कि इसने सम किसका निकाला है, एफ एंड जी का निकाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने रिलेटिव रेफरेंसिंग करा है। अगर मैं इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कर देता तो ये इश्यू नहीं होता। इसके लिए क्या करना होगा, अगर आप चाहते हो कि आप इसको राइट साइड या लेफ्ट साइड ड्रैग करो और आपका फॉर्मूला में कोई भी चेंजेस ना आए, तो आप फिक्स करना चाहते हो। अगर आप सिर्फ कॉलम को फिक्स करना चाहते हो तो आप ई के पहले डॉलर का साइन लगाओगे। अगर आपको रोज को फिक्स करना है तो आप टू के सामने डॉलर का साइन लगाओगे। इस केस में मुझे कॉलम को फिक्स करना है, इसीलिए मैं ई के सामने डॉलर का साइन लगाता हूँ और एफ के सामने डॉलर का साइन लगा देता हूँ। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ राइट साइड। अब आप देखोगे कि हमारा रेफरेंसिंग चेंज नहीं हुआ है, राइट। आप देख पा रहे होगे कि ये भी ई और एफ कॉलम का सम कर रहा है, ये भी ई एंड एफ कॉलम का सम कर रहा है। ये एक डिफरेंस हो जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड रिलेटिव रेफरेंसिंग का। हम लोग समझते हैं एवरेज क्या होता है और एक्सेल पे एवरेज कैसे किया जाता है। इसके लिए मैं आपको इसका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड समझा देता हूँ। एवरेज क्या होता है कि आपके जो भी वैल्यूज हैं आप उसको सम करते हो, जैसे कि वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 प्लस वैल्यू 3, अगर ये 3 वैल्यूज हैं आप इसका सम करते हो, और नंबर ऑफ वैल्यूज, जैसे कि हमारे पास 3 वैल्यूज हैं उसका जो सम होता है, जो नंबर्स जो होता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे ये 3 है, दैट मीन्स कि हम लोग 3 वैल्यूज का सम कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल समझाता हूँ कि आप 5 प्लस 8 प्लस 10 का एवरेज निकालना चाहते हो। आप क्या करोगे, इसका सम करोगे, डिवाइड बाई 3 कर दोगे और जो भी वैल्यू आएगा आप यहाँ पे उसको पुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज। ये होता है कॉन्सेप्ट बिहाइंड द एवरेज मेथड इन एक्सेल। अब हम लोग एवरेज के मल्टीपल मेथड्स यूज करते हैं टू डू एवरेज इन एक्सेल। हमारा एवरेज सैलरी क्या है, मैं इसको फाइंड आउट करना चाहता हूँ। एवरेज बोनस क्या मिला है ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ। एवरेज स्कोर क्या है और एवरेज टोटल नेट टेक होम सैलरी क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सबसे नीचे तो एक नया रो क्रिएट करता हूँ जिसका नाम हम लोग रखते हैं एवरेज। और इसको मार्जिन सेंटर कर देते हैं, बोल्ड करके इसका साइज थोड़ा बड़ा करके इटैलिक कर देते हैं, ठीक है। अब हम इस कॉलम का एवरेज निकालते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू एवरेज और हर एक वैल्यू को कॉमा के साथ अपडेट करते जाएंगे। दिस इज मेथड 1, आप हर एक वैल्यू को कॉमा से कर रहे हो। लेकिन ये मेथड पॉसिबल नहीं होता जब आप एक कॉलम पे काम कर रहे हो। इसके लिए मेथड 2 क्या होता है,
कि आप इस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हो। मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम के जिस रेंज में मुझे एवरेज निकालना है, इसको पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। ये हमारा एवरेज वैल्यू आ गया है कि हमारा जो एवरेज सैलरी है दैट इज 44,450 रुपीज। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का। अभी हमारा जो एवरेज आया है दिस इज रिलेटिव रेफरेंसिंग। इसका मतलब मैं जैसे ही दूसरे कॉलम पे इसको ड्रैग करूंगा ये उस कॉलम का एवरेज निकालेगा। मैं करके बताता हूँ। मैंने इसको यहाँ ड्रैग करा, आप देखोगे कि ये इस कॉलम का एवरेज निकाल रहा है। मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ और इस पे यहाँ देखता हूँ। अब देखोगे कि हमारा एफ कॉलम यहाँ हाईलाइट हो रहा है। दैट मीन्स इसने रिलेटिव रेफरेंसिंग करा है और इसका यूज किया जाता है जब आपको कॉलम टू कॉलम वैल्यूज चेंज करने। लेकिन क्या हो, आप चाहते हो कि ये जो वैल्यू है अगर मैं इसे कहीं ड्रैग करूँ ये वैल्यू सेम रहे। आप क्या करना चाहते हो, आप इस रेफरेंसिंग को फिक्स करना चाहते हो। दैट मीन्स आप रिलेटिव रेफरेंसिंग से एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की तरफ मूव करना चाहते हो। अगर आपको कॉलम को फिक्स करना है आप कॉलम नेम के पहले डॉलर का साइन देते हो। अगर आपको रो को फिक्स करना है आप रो के सामने डॉलर का साइन देते हो। तो बेसिकली इस केस में हम क्या चाहते हैं, हमारा जो रो हो वो फिक्स हो जाए एज वेल एज कॉलम फिक्स हो जाए। मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और अपने कीबोर्ड पे F4 को प्रेस करता हूँ। आप देखोगे ये जो डॉलर साइन है वो E एंड 2 दोनों के सामने लग चुका है। दैट मीन्स कॉलम्स एंड रो के सामने लग चुका है। अगेन यहाँ पे E एंड 21 के पहले लग चुका है। दैट मीन्स कि रोज एंड कॉलम्स के पहले लग चुका है। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो रेफरेंसिंग है पूरी तरीके से एब्सोल्यूट हो चुका है। अब मैं इस वैल्यू को कहीं भी ड्रैग करूंगा ये वैल्यू एज इट इज रहेगा। अगर मैं इसे राइट ड्रैग कर देता हूँ ये वैल्यू एज इट इज रह जाता है। दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अभी के लिए यहां से एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को हटा देते हैं, राइट। और रिलेटिव रेफरेंसिंग से हम इनका भी एवरेज निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से मुझे पता चल रहा है कि एवरेज जो सैलरी है वो 44,450 है। जो एवरेज बोनस है 2380 है और जो एवरेज नेट टेक होम सैलरी है दैट इज 46830। इस तरीके से हम लोग एवरेज का यूज करते हैं। आपने एवरेज सीखा, रिलेटिव रेफरेंसिंग सीखा और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होता है ये सीखा। अब हम लोग सीखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मीन एंड मैक्स। इमेजिन करो आपके मैनेजर ने आपसे पूछा कि इस डेटा सेट में मिनिमम सैलरी क्या है और मैक्सिमम सैलरी क्या है, मिनिमम बोनस क्या है और मैक्सिमम बोनस क्या है। और जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो टोटल नेट टेक होम सैलरी में मिनिमम टेक होम सैलरी क्या है और मैक्सिमम टेक होम सैलरी क्या है। जब आप एक्सेल में बहुत न्यू होते हो आप क्या करते हो, फिल्टर लगाते हो और मिनिमम वैल्यूज को फिल्टर के थ्रू देखते हो। आप क्या करते हो, आप इस तरीके से फिल्टर लगाते हो और मिनिमम सैलरी यहां से देखते हो 35,000 रुपीज और मैक्सिमम सैलरी देखते हो 53,000 रुपीज। बट दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड जिससे आप मैनेजमेंट को डेटा दिखाओगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीन एंड मैक्स फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। मैं एक कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सैलरी लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, सैलरी कॉलम का वैल्यू निकालने के लिए सैलरी नाम लिख लेते हैं। दूसरा बोनस निकालना है इसीलिए बोनस लिख लेते हैं। तीसरा टोटल सैलरी निकालना है, टोटल सैलरी लिख लेते हैं। और सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। दूसरे में मैक्स निकालना है। तो मिनिमम निकालने के लिए इज इक्वल्स टू मीन। इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है मुझे, इस कॉलम का मिनिमम वैल्यू निकालना है। मैं इस कॉलम में जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। अब देखोगे कि मेरा मिनिमम सैलरी 35,000 आ चुका है। अब मैं इस चीज को बोनस कॉलम और टोटल सैलरी वाले कॉलम पे अप्लाई कर देता हूँ। सेम फॉर्मूला इज इक्वल्स टू मीन ऑफ बोनस वाला कॉलम और सिमिलरली टोटल सैलरी पे अप्लाई कर देता हूँ। सिमिलरली
मुझे क्या निकालना है, मैक्स वैल्यू निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू मैक्स, कि मैक्सिमम वैल्यू कितना है पर्टिकुलर कॉलम पे, और मुझे सैलरी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। मैं जितना डेटा है उस सारे को कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं एवरेज वाले वैल्यू को एक्सक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मैंने एक फंक्शन यूज करा है एवरेज का, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आर एंट्री। ये किसी इंसान का नाम नहीं है, ये एक अलग कैलकुलेशन किया हुआ है। और इज इक्वल्स टू मैक्स फॉर दिस कॉलम, दिस इज बोनस कॉलम, और मैक्स ऑफ दिस कॉलम। This is how we calculate mean and max of a particular column or rows. अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। इमेजिन करो आपके मैनेजर ने आपसे बोला कि आप प्रमोटेड सैलरी निकालो जो कि उनका नेट टेक होम सैलरी से 13.65422% इंक्रीज होगा। आप क्या करते हो, आप नेट टेक होम सैलरी लेते हो, उसको मल्टीप्लाई करते हो इस वैल्यू से, एंटर। आप यहाँ पे एक एरर देखते हो कि ये वैल्यू तो हो नहीं सकता। आप फाइंड आउट करते हो कि इसके लिए मुझे 1+ यूज करना पड़ेगा, मैं उसका यूज करता हूँ और आप करते हो एंटर। आप सोचते हो आपका सॉल्यूशन आ चुका है, आप सोचते हो इसे मैं ड्रैग कर देता हूँ। जैसे ही आप ड्रैग करते हो आप देखते हो कि ये जो वैल्यू है नेट टेक होम सैलरी वाला और प्रमोटेड सैलरी वाला, ये दोनों सेम हो जाता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का, क्योंकि अभी एक्सेल बाय डिफॉल्ट रिलेटिव रेफरेंसिंग में काम कर रहा है। आप देखोगे कि M2 अभी M3 बन गया और M4 बन गया। मुझे क्या चाहिए कि ये जो M1 है वो फिक्स हो जाए, ताकि अगर मैं ड्रैग करूं ये वैल्यू हमेशा 13.65422% को रेफर करे। मैं इसके लिए इसे फिक्स करता हूं विथ प्रेसिंग F4 इन कीबोर्ड। अब मैं इसे ड्रैग कर देता हूं। हमारा जो इशू था रिलेटिव रेफरेंसिंग का वो सॉल्व हो चुका है विद एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, और इस तरीके से हमारा करेक्ट कैलकुलेशन हो चुका है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अब हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। ये तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं और इनका क्या यूज केसेस है। इसके लिए हम लोग अपने बोर्ड पे आ जाते हैं और सबसे पहले समझते हैं फंक्शन ऑफ काउंट। काउंट हमारा जो फंक्शन होता है वो किस तरीके से काम करता है। काउंट क्या करता है, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आपके रेंज पे होता है वो उस न्यूमेरिक वैल्यू का काउंट देता है। अब न्यूमेरिक वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज ए डेटा एनालिस्ट। ये कॉन्सेप्ट कि न्यूमेरिक में क्या क्या इंक्लूड होते हैं बहुत कम लोगों को पता होता है। मैं आपको बताता हूँ कि न्यूमेरिक में डेट, टाइम, जो नंबर्स होते हैं, ये सारे इंक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा अगर कोई टेक्स्ट होता है वो उसे काउंट नहीं करेगा, ब्लैंक्स को काउंट्स नहीं करेगा, एरर्स को काउंट्स नहीं करेगा और फॉर्मूलास को काउंट्स नहीं करेगा। काउंट ए के बारे में डिस्कस करें। काउंट ए क्या करेगा, दैट मीन्स काउंट ऑल। ये क्या करेगा, आपके न्यूमेरिक वैल्यू को तो काउंट करेगा ही, इसके अलावा आपके एरर्स होंगे उसे भी काउंट कर लेगा। इसके अलावा अगर आपके रेंज में ब्लैंक वैल्यूज होगा उसे वो एक्सक्लूड करेगा और टेक्स्ट कॉलम को इंक्लूड कर लेगा, फॉर्मूलास को इंक्लूड कर लेगा। तो ये न्यूमेरिक, एरर्स, टेक्स्ट, फॉर्मूलास को इंक्लूड करेगा और एक्सक्लूड किसे करेगा, ये सिर्फ ब्लैंक्स को एक्सक्लूड करेगा, ये इसे एक्सक्लूड कर देगा और इसे इंक्लूड कर लेगा। नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट इज काउंट ब्लैंक। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, काउंट ब्लैंक क्या करेगा कि जो भी ब्लैंक वैल्यूज होंगे उस पर्टिकुलर रेंज में, ये उस वैल्यू को मुझे आउटपुट में देगा कि हमारे रेंज में कितने नंबर ऑफ ब्लैंक वैल्यूज हैं। ये क्या काउंट करेगा, ब्लैंक्स को काउंट करेगा। ठीक है, आइए प्रैक्टिकली इनको देखते हैं।
सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर रिमार्क्स वाले कॉलम पे तीनों यूज करता हूँ। सबसे पहले काउंट यूज करते हैं। मैं यहाँ पे काउंट यूज करता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं काउंट यूज कर रहा हूँ। ये काउंट ए है एंड ये काउंट ब्लैंक है, इज इक्वल्स टू काउंट यूज कर लेते हैं और पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, ये न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करेगा। ये कह रहा है कि आपके पास 0 न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, इसीलिए इसने आउटपुट में 0 दिया। काउंट क्या करता है, न्यूमेरिक वैल्यूज, फॉर्मूलाज, टेक्स्ट, इन सबको काउंट करता है, एरर्स, बस ब्लैंक्स को काउंट नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे काउंट ए लगाता हूँ और हम लोग फिर से इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा टोटल रेंज है 16 तक एंड इसको एंटर करते हैं। अब ये बता रहा है कि टोटल आपका जो काउंट ए है 18 है, दैट मीन्स 18 है जिसमें कुछ ना कुछ एंट्रीज है, ब्लैंक सेल नहीं है। इसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल 20 एंट्रीज है, आउट ऑफ 20 एंट्रीज एक ब्लैंक है और ये दूसरा ब्लैंक है, और इसके अलावा सारे में सारे डेटा फिल किए हुए हैं। तो दैट इज गिविंग द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू काउंट ब्लैंक, मुझे क्या करना है, काउंट करना है ब्लैंक को। मैं काउंट ब्लैंक में चलता हूं और सारे रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूं। अगेन इसे लॉजिकली 2 देना चाहिए, लेट्स सी, इट इज गिविंग 2। so this is the whole concept of count, count a and count blanks. अब मैं ये कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद ये कॉलम को डिलीट कर देता हूं और 12% को यहां से हटा देता हूं, और ये 13% का जो हम लोग रेफरेंसिंग ले रहे हैं इसको, इस कॉलम को मैं हाइड कर देता हूं, ताकि जब मैं न्यू कॉन्सेप्ट समझाऊं तो आपको समझने को इशू ना हो। अब हम लोग सीखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ राउंड, राउंड अप एंड राउंड डाउन। सबसे पहले इसे थियोरेटिकली समझते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली हमें एक्सेल पे करते हैं। उसके लिए मैं पावर पॉइंट पे आ जाता हूँ एंड हम लोग सीखने वाले हैं राउंड, राउंड अप एंड राउंड डाउन। अब मैं इसके लिए एक लाइन लेता हूं और इस पे कुछ वैल्यूज लिखते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और एग्जाम्पल के लिए हम लोग जो वैल्यू यूज करेंगे वो हो जाएगा 4.56621। ठीक है, अगर आप राउंड करते हो तो मुझसे पूछता है कि आप कितना डेसिमल तक राउंड करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 1 डेसिमल तक राउंड करना चाहता हूँ, तो मुझे आउटपुट में आएगा 4.6। क्यों? क्योंकि ये 4.56 है, दैट इज वाई ये 4.6 आ जाएगा। नाउ अगर मैं राउंड अप करता हूँ टू 1 डेसिमल पॉइंट, तो ये क्या करेगा, 4.56 आ रहा है, ये भी आउटपुट मुझे 4.6 दे देगा। क्या किया इसने, राउंड अप किया। 4.6 इज कमिंग लाइक दिस। मैं 1 डेसिमल पॉइंट तक कह रहा था तो वो मुझे 4.6 दे दिया। अगर मैं यही राउंड डाउन करता, ये मुझे देता वैल्यू 4.5। 4.5 क्यों? क्योंकि आप 1 डेसिमल पॉइंट तक जाना चाहते हो, 4.5 एक वैल्यू, उसके ऊपर का वैल्यू 0.6 है, राइट। ये क्या करेगा, उसे डाउन लेकर के 4.5 तक लेकर के आ जाएगा। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपका जो वैल्यू है वो वैल्यू है 4.42, और इस बार हम लोग 0 डेसिमल पॉइंट तक जाना चाहते हैं। जो राउंड होगा वो मुझे आउटपुट देगा 4, राउंड अप वैल्यू देगा 5, क्योंकि जो आपका वैल्यू है वो 4.42 है, और जब आप राउंड अप कर रहे हो मतलब आप एक अपर वैल्यू चाहते हो, तो ये 5 देगा। और राउंड डाउन क्या देगा,
ये मुझे देगा 4। इसको यहाँ पे समझते हैं। हमारा जो वैल्यू है कुछ इस जगह पे 4.2 आ रहा है, 4.42। जब हम लोग लोअर यूज करते हैं तो वो लोअर होल वैल्यू को ले रहा है, जब हम अपर का यूज कर रहे हैं ये अपर होल वैल्यू को ले रहा है, और जब हम लोग राउंड का यूज कर रहे हैं वो देख रहा है कि हमारा जो वैल्यू है वो 4.5 से अबव है या नीचे है। अगर वो 4.5 से अबव होता तो ये मुझे 5 दे देता, क्योंकि ये 4.5 से बिलो है इसीलिए मुझे आउटपुट में 4 आ रहा है। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। इसके लिए हम लोग एक्सेल के इंटरफेस पर आ जाते हैं और हम लोग इसका प्रमोटेड सैलरी का राउंड राउंड अप एंड राउंड डाउन देखते हैं। चलिए इसको राउंड करते हैं टू 0 डेसिमल। मैं इस पे फॉर्मूला लगाता हूँ राउंड कॉमा कितने डिजिट तक चाहिए ये पूछ रहा है, मैं बोलता हूँ मुझे 0 डेसिमल पॉइंट्स तक चाहिए, तो इसने मुझे राउंड करके फिगर दे दिया। अब मैं राउंड अप करता हूँ, इज इक्वल्स टू राउंड अप एंड दिस फिगर का राउंड अप करना है, कितने डिजिट तक करना है, 0 डिजिट तक करना है, ये मुझे वैल्यू दे दिया। अब मैं करता हूँ राउंड डाउन, इज इक्वल्स टू राउंड डाउन, और मैं इस वैल्यू का राउंड डाउन करता हूँ कितना डेसिमल तक, 0 डेसिमल तक। अब हम लोग वैल्यूज पे डिफरेंसेस नोट करते हैं। सिंस ये वैल्यू जो था वो 0.06 था, इसीलिए इसने 52 दिया है। राउंड अप ने मैंने यहाँ गलत कॉलम को रेफरेंस ले लिया है, मुझे एल कॉलम को लेना था, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। राउंड अप ने 53 दिया है और राउंड डाउन ने 52 दिया है। इसके पीछे लॉजिक क्या है आपको मैंने अभी समझाया था। इसको मैं डेसिमल पॉइंट को हटा देता हूँ, 1 डेसिमल पॉइंट तक लेके जाता हूँ। अभी आप देखोगे कि ये जो वैल्यू था राउंड होने के बाद ये 0.0 हो चुका है, सो 76, ये 77 हो चुका है राउंड अप होके, और ये राउंड डाउन होके 76 हो चुका है। आप देखोगे कि इस केस में ये 18 हो चुका है, ये भी 18 हो चुका है, और ये 17 हो चुका है। इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट राउंड, राउंड अप एंड राउंड डाउन। अब हम लोग सीखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एरर हैंडलिंग इन एक्सेल। इसके लिए मैं एक्स लुकअप का यूज करके इसका एज और सैलरी निकाल लेता हूँ। सो लेट मी कैलकुलेट एज यूजिंग आईडी। सो हमारा जो आईडी कॉलम है इसको रेफरेंस लेते हैं हम लोग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज करते हैं। एज कॉलम का वैल्यू लेते हैं और ये पूछ रहा है कि इफ नॉट फाउंड, हम नहीं चाहते कि हमारे कैलकुलेशन को एरर आए, इसीलिए हम लोग इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कर देते हैं, एंटर करते हैं और इसे ड्रैग कर देते हैं। सिमिलरली फॉर सैलरी जो कि नेट सैलरी है, इसके लिए सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। आईडी को रेफरेंस लेते हैं, आईडी कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए फिक्स करते हैं। नाउ नेट होम सैलरी के लिए इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और इसको फिक्स करते हैं। इफ नॉट फाउंड, हम नहीं चाहते कुछ वैल्यू एज इट इज छोड़ देते हैं, एग्जैक्ट मैच लेते हैं, डन करते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि इस सैलरी का एवरेज मैंने फाइंड आउट करना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एवरेज लेता हूँ और ये हो गया सैलरी का एवरेज फॉर्मूला। मैं यहाँ पे इसको क्लोज करके एंटर करता हूँ। देखो कि ये जो एवरेज आया ये मुझे एक एरर मैसेज शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉलम पे एक एरर है। इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है कि आप अपने फॉर्मूले में इफ एरर को साथ में यूज कर लो। मैं क्या करता हूँ, इफ एरर को यूज करता हूँ और एरर आने पे ये क्या करेगा, उसे 0 पे कन्वर्ट कर देगा। अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ
इसने क्या करा कि जहां भी एरर आता है उसे उसने 0 पे कन्वर्ट कर दिया, और अब मेरा जो टोटल एवरेज सैलरी है वो आ चुका है 42,572.73। और इस तरीके से हम लोग इफ एरर मेथड का यूज करके जो हमारे एरर्स होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, उसके पर्टिकुलर वैल्यूज देते हैं, ताकि हमारे जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं या फिर हम कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसमें एरर ना आ जाए। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरर हैंडलिंग इन एक्सेल। तो आज के क्लास में हम लोगों ने सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक सीखा। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंसिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सीखा, और एरर हैंडलिंग इन एक्सेल ये भी सीखा। अगर आपको क्लासेस अच्छे लग रही हैं, like the video, subscribe the channel and share it to your friends. Thank you.